आदाब। मैं आप सबका दोस्त खिज़र अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ। तो दोस्तों आज हम 4 मुद्दों पे बात करेंगे, जिसमें पहला मुद्दा है कंगना रनावत ने फिर से ज़हर उगला और अपने अब्यूज़ लैंग्वेज में राहुल गांधी के खिलाफ फिर से कुछ ट्वीट किया। दूसरा मुद्दा है राहुल गांधी को ईडी अरेस्ट करने के इम्कानात बताए जा रहे हैं, कह रहे कि राहुल गांधी को आज ईडी के तरफ से समन आ सकता है और अरेस्ट भी किया जा सकता है। और इसके अलावा जो 2 दूसरे मुद्दे हैं उसमें एक है किसान मोर्चा जो शंभू बॉर्डर पे चल रहा है, उसके लिए दिल्ली के दरवाजे खुल गए और वो आगे जाने की ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आखिरी मुद्दा है वो है बाई इलेक्शन। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में समाजवादी पार्टी ने कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए हैं, उसके बारे में अपनी तैयारी की है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले शुरुआत हम करते हैं। हमारा पहला जो मुद्दा है उस पे कंगना रनावत, जो खास करके आपको मालूम है अब तो वो एमपी बन चुकी है। उनकी आदत है जहर उगलना और ऐसे मतलब बेमतलब के बातें करना, और अब्यूज लैंग्वेज को उनकी कॉमन लैंग्वेज है बोले जैसा गाली देना, वो ये उनके फितरत में है या क्या है वो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उनमें कॉमनली गाली देने की आदत है और ये ऐसे तरीके की बात करते हैं जिससे आसपास रहने वाले उनके दोस्त या कोई भी उनको तो वो तो एक निहायत ही बेशर्म इंसान है। सामने सुनने वाले कई टाइम पे शर्मिंदा हो जाते हैं उनके बात सुन के। कई बार ऐसे ऐसे बात कर चुके हैं, आप देखेंगे उनके बात। कई एक इंटरव्यू तो उन्होंने बोल दिए थे कि 2014 में अपने को आज़ादी मिली और इस तरीके के और कई बातें करे, मैं ड्रग्स एडिक्ट थी। और एक बार तो उन्होंने ऐसी बात बोल दी कि बहुत बड़ी शर्म की बात है वो बोलना। ऐसे मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अब ये कैमरे तो बोलना पड़ता। बार उनको फ़िल्म के बारे में कोई मीडिया वाले कुछ आपको ये फ़िल्म मिली बहुत अच्छी सक्सेस हुई बोले, तो उन्होंने रिटर्निंग में जवाब ये दे दिया है, फ़िल्म हीरोइनों को ऐसी आसानी से नहीं मिलती, प्रोड्यूसर को खुश करना पड़ता है, एक्टर को खुश करना पड़ता है, उसके बाद ये फ़िल्म मिलती है। ऐसी बात बोल दी एकदम। बहुत शर्मिंदा, हालाँकि सामने एंकर शर्मिंदा हो गए इसी बात सुन के। तो इस तरीके की बात करना उनकी फ़ितरत है। उन्होंने इतनी गलत बात बोल दी राहुल गांधी के खिलाफ। ये आप सुनिए, उनका ट्वीट आया था। राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है। वो कड़वे, जहरीले और विनाशकारी हैं। उनका एजेंडा है कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शेयर बाजार को लक्ष्य करने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसका राहुल गांधी कल रात समर्थन कर रहे थे, बेकार साबित हुई है। वो इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। मिस्टर गांधी, जीवन भर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए। और इस बात को लेकर आप पीड़ित हैं, इस देश के गौरव, विकास और आशीर्वाद को भी भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। वो तुम्हें कभी अपना नेता नहीं बनाएंगे। तुम कलंक हो। इस तरीके की बात करके कंगना रनावत शायद ये सोच रही है कि ऐसे तरीके की बात करके, इस तरीके की जहालत करके मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी, कंटिन्यू न्यूज़ में बनी हुई रहूंगी। लेकिन उनको ये नहीं मालूम उससे इनका स्तर गिरते जा रहा दिन ब दिन। और बहुत कभी भी ये 5 साल, मेरा तो अंदाजा ये 5 साल एमपी नहीं रह सकेगी, कभी भी बीच में इनको हटना पड़ेगा। और हो सकता है आजकल में जो पहले इनके ऊपर केस पड़ा, जो ड्रग्स एडिक्ट है राहुल गांधी बल्कि उन्होंने बोले, तो वो हिसाब से उनके ऊपर वो केस चल रहा, उससे भी इनकी सदस्यता रद्द होने के चांसेस मैक्सिमम है। और इस तरीके की और बातें करें तो खत्म, इनका पक्का है कभी भी इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। और हम अब दूसरे मुद्दे की तरफ आते हैं। दूसरा मुद्दा है ईडी। ईडी की तरफ से पहले ही राहुल गांधी कुछ दिन पहले ये बात बोल दिए थे कि मेरे को पता चला कि ईडी मेरे घर पे रेड मारने वाली है, तो मैं अपने बाहें फैला के उसका स्वागत कर रहा हूँ और मैं चाय बिस्किट तैयार रखूंगा ईडी आने के वास्ते। मेरे को कोई डर नहीं है, ईडी के ऑफिसरों के वास्ते चाय बिस्किट की तैयारी मैं करके रखा हूँ बोल के। तो इस तरीके के चीज़ों से अब राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। अब वो बहुत आगे निकल गए, उनको ये चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे मुश्किलें झेल लिया, अब उनको ये आसान हो गया ईडी या जेल में लेके डालना, या कोई ऐसी वो नहीं है। मगर एक चीज़ है, मेरे को ये सुनने के बाद ये बात भी सुनने में आई कि उनको ईडी अरेस्ट कर सकती है बार बोल के। तो इसके दो, एक बात तो मैं पहले मेरे को ये सुनते ही एक चीज़ याद आई। अरविंद केजरीवाल जी एक किस्सा सुनाए थे चौथी पास राजा का। उसको वो उसमें जो है वो राजा रहता, उसको कुछ मालूम नहीं रहता और जो बोले वो लोग जो आसपास के लोग बोल देते जाते, वो कर देते जाता बोल के। तो वो किस्सा याद आया मेरे को। तो इनको ये कौन आइडिया दिए वो तो नहीं मालूम। एक बात मेरे को जिधर तक है मेरा ख्याल है, ये दिख रहा है कि ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, ये मामला है, ये मामले को दबाने के वास्ते इन्होंने राहुल गांधी के
पर ये अरेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो है राहुल गांधी को डराने के वास्ते, उपचुनाव आने वाले हैं, वो मौके तलक, या 4 स्टेट के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसको जब तलक के वास्ते इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, राहुल गांधी को अगर पुलिस स्टेशन में ईडी आके पकड़ेंगे या पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे तो पहले के हालात नहीं है, बहुत मामला बिगड़ जाता। पूरी पूरी जनता, हो सकता बीजेपी के कई संसद जो है बीजेपी छोड़ दे सकते हैं, और कई एनडीए तो रहेगा ही नहीं। बहुत सारी बड़ी गड़बड़ थी, जनता उतर के रोड पे आ जाती, क्योंकि उसकी मिसाल आसान है। अगर आप देखेंगे, चाहे लोको पायलट हो या कचरा साफ करने वाले वो हो, इन लोगों को मिलना चाहिए सरकार से, लेकिन इन लोग सरकार से नहीं मिल रहे। इन लोग आके किससे मिल रहे हैं पार्लियामेंट में? मिल रहे राहुल गांधी से। इसका मतलब अब जितनी भी जनता है उन लोगों को आस है सिर्फ राहुल गांधी से। तो ये सब लोग जो है रोड पे उतर के आ जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी को अरेस्ट करना बहुत बड़ा खतरा लेना है, ये गलती नहीं करना चाहिए। लेकिन वो मेरे को वो किस्सा याद आ गया, चौथी पास राजा। वो कुछ भी बोले तो कुछ भी आगे का आगे क्या होने वाला है वो सोचे बगैर कोई भी फैसला लेते। छोड़ो इसके बारे में, तो वो नहीं, लेकिन जब अगर ऐसा होगा तो यह नरेंद्र मोदी की अब तक की सब में बड़ी गलती रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे बाई इलेक्शन। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होने वाले हैं। उसमें अखिलेश यादव ने आज अपने 6 खास मंत्रियों को उतार दिया। ऐसे मंत्रियों को उतार दिया है कि उसके बाद जो है लोग सोच लिए कि ये कुछ होने वाला नहीं है इसमें बोल के। जैसा कि लाल बिहारी यादव, वीरेंद्र सिंह, और चंद्रदेव यादव, और इसके अलावा मेन एक जो हाई प्रोफाइल आदमी है एमपी, जो वो है अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद जी जो है अयोध्या के एमपी है, उन्होंने उनको भी उतारे। और ये 6 लोग क्या करेंगे, ये 10 जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए काम करेंगे। तो ये बात सुनने के बाद हो सकता अब अ, दो कुछ टाइम के वास्ते योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम के पद पे आएंगे। नहीं तो उनका क्या था, एक ही काम था, यहाँ पे मुसलमानों को कहाँ परेशान करना, यहाँ पे मुसलमानों को कहाँ बदनाम करना, कहाँ पे मुसलमानों को कुछ करना, नुकसान करना, ये सब चीज़ें चलते रहते थे उनको, और दूसरा नहीं रहता था। अब फिर उनको ख्याल आता, अरे ये इलेक्शन होने वाले हैं, अगर मैं ये इलेक्शन नहीं जीता तो खत्म बोल के। एक बात तो डिसाइड है, योगी आदित्यनाथ को कम से कम 6 से ज्यादा सीटें जिताना पड़ेगा, और अगर वो 6 से ज्यादा सीट नहीं जिता सके तो खत्म, इनकी कुर्सी खाने जाने वाली है। और दूसरे कोई केशव प्रसाद मौर्य या कोई भी सीएम बन सकते हैं, इनको जाने का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इनको झोला पकड़ के जाना पड़ेगा। झोला पकड़ के इनको कहाँ जाना पड़ेगा? मठ में। लेकिन मठ में जा सकेंगे, इन्हों रह सकेंगे? हाँ, क्योंकि अब इनको नरम गद्दे पे सोने की आदत हो गई, एसी में रहने की आदत हो गई, आलीशान तरीके से रहने की आदत हो गई। वहाँ पे जाके रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे। अब इन्हों पता चलता जब मठ में जाएंगे, जब उसके बाद पता चलता कि इन्हों सही के योगी है नहीं, ढोंगी बाबा है ये। जब पता चलेगा इन्हों कैसे आलिशान तरीके से रहे, कुछ दिन में भाग के आ जाते, फिर पॉलिटिक्स में कुछ तो भी छोटा मोटा पोस्ट ले लेते, कुछ तो भी ले लेते, ले लेके जो है फिर वही अपना आलिशान तरीका मेंटेन करना शुरू कर देते। समझ रहे हैं? और आखिरी जो चीज़ है वो है शंभू बॉर्डर का। जो शंभू बॉर्डर पे किसान बहुत लंबे टाइम से है, उन लोग को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, वो रास्ता रोक लिया गया था। हालांकि पार्लियामेंट में उठा केस वो बहुत बार हुआ, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में गया केस, बहुत बार उसके बारे में बात हुई। और उन्होंने ये भी बोले सुप्रीम कोर्ट, ये लोगों को प्रोटेस्ट करने का पूरा पूरा अधिकार है बोल के, लेकिन वहाँ पे शंभू बॉर्डर के आगे नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन अब खुलने के चांसेस है, वो उसका गेट खुलने के चांसेस है, और इसके बाद इन लोग दिल्ली के लिए अपने ट्रैक्टर रैली जो अनाउंस करे थे वो चालू करेंगे। और ये सुनने में आ रहा है कि 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली लेके किसान दिल्ली को जाएंगे। हालांकि कुछ वादे किए गए बीजेपी की तरफ से, लेकिन कुछ भी नहीं हुए जीतने के बाद। वो तो मालूम था सबको, इन लोगों के वादे सिर्फ हवा 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 ही होते हैं बोल के। लेकिन एक मिसाल देते हैं ज्यादातर के, बल में बल अपना बल, औरों का बल चूल्हे में चल, बस वही हाल है। किसान किसी की मदद के बगैर नहीं, अपने खुद के बल पे जो है यहाँ तक ये पहुंच रहे। क्योंकि अगर आप देखेंगे, किसान के नाम से सड़क से ताज तलक पहुंचे कई जने, कई ऐसे लीडर है, जाट लीडर, जो है उन लोगों ने क्या उन लोगों का हाल था पहले। अगर देखे तो सड़क से वो लोग ताज तलक पहुंचे, किसके नाम से? किसान के नाम से। पहुंचने के बाद क्या करे, जैसे ही उनको एक रुतबा मिला, एक ही मिनट में जो है किसानों को भूल गए। ज्यादातर जाट के किसानों के लीडर बीजेपी में है, और एक जना आवाज उठा के नहीं बोल रहा है किसानों को आने दो, किसानों की मांग पूरी करो, एमएसपी गारंटी दो, ये करो, बल्कि जो है एक एक लीडर नहीं बोल रहा। हालांकि ज्यादातर जितने भी किसान लीडर है अब बीजेपी में है, वो लोग अपने फायदे में चले गए। लेकिन किसान ये चीज से हार नहीं माने, वो लोग अपने बल पे जो है आगे बढ़े।
पहले भी अपनी मांग पूरी कराई, 3 कृषि कानूनों को हटा के बताया, अभी भी ये लोग एमएसपी गारंटी लेके बताते ना, तो कुछ ना कुछ पक्का ये लोग करते। ये लोगों में है उतनी हिम्मत, समझ रहे ना। इन लोग दूसरों के भरोसे पे नहीं रहते, दूसरे जने इनके भरोसे से कहाँ से कि कहाँ पहुंच गए, तरक्की कर लिए। लेकिन ये लोग अपने बल पे जो है जो करना है करते हैं। और 15 अगस्त को अब देखना होगा ट्रैक्टर रैली कैसा निकलेगी, क्या होगा, वो हिसाब से देखना होगा। बहरहाल किसानों ने तो अनाउंस कर दिया कि 15 अगस्त को हम लोग शंभू बॉर्डर खोल खोल के दिल्ली को जाएंगे, ट्रैक्टर रैली करेंगे। ठीक है दोस्तों।